तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो प्रश्न देख रहे हो हमारे √2 है, √3, √5, √6, √7 और √11 और भी हैं। तो इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले √2 को लिखेंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि √2 को कैसे लिखा जाता है, तो बेटा √2 को लिखा जाएगा एक 1+1 और इसके ऊपर घात 2 लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो √2 को हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद √3 है, तो √3 को लिखेंगे हम 1+1+1, तो यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 और यहाँ पर भी घात 2। अब इसके बाद है 5, तो 5 को लिखेंगे हम। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस 5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वो कौन सी है? 4 है। तो इसको लिखेंगे 4+1। अब इस 4 को लिख सकते हैं हम √2 पे घात 2 +1 पे घात 2 ऐसे करके। तो इस 5 को ऐसे लिखा जाएगा, √2 को ऐसे लिखेंगे, √3 को ऐसे लिखते हैं और √5 को ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद √6 आया हमारा, √6, ध्यान समझना बेटा। अब यहाँ पे ये √6 है, तो इसके अंदर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है? 4 ही है। तो इसको लिखेंगे 4+1+1 ऐसे करके, 4+1+1। अब इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 +1+1 इस प्रकार। तो ये √6 है और ये भी हमारा √6 है। अब इसके बाद 7 कैसे लिखते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे √7। देखो बेटा, इनको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको लिखना सीख गए तो सवाल अपने आप लगा लोगे, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपका ये √7 है, तो √7 के अंदर भी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है? 4 और +1+1+1, 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 ही संख्या पूर्ण वर्ग है बच्चे, 3, तो 3 को ऐसे लिखा जाता है। अब समझिए, इस 4 को लिखेंगे 2 पे घात 2 +1 पे घात 1 +1 पे घात 1 +1 पे घात 1 ऐसे करके लिखा जाएगा। और समझिए, अब इसके बाद 11 दिया हुआ प्रश्न में, 11 देखो, ये √11 को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो √11। अभी इस √ के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है? 9 है। कितनी? तो 9+2 लिखेंगे इसको हम, 9+2। और इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 पे घात 2 और प्लस ये एक बचा हुआ हमारा 1, इस 1 को लिख दो 1+1 ऐसे करके। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक। ये 2 लिखा हुआ, 2 को 1+1 लिख दो। अब इसके बाद मान लो √13 है, √13 इसको लिखेंगे, √13 का यानी √13 को लिखेंगे 9+4, 9+4। तो देखो, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 पे घात 2 +2 पे घात 2 इस प्रकार लिखेंगे। अब जैसे कि मान लो 15 मिल जाए, या मान लो 29 मिल गया आपको, 29 और 29 है ना, 29 को लिख सकते हैं हम 25+4, दोनों देखो पूर्ण वर्ग संख्या, 25+4 और 25 को लिख सकते हैं √5 पे घात 2 और +2 पे घात 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। चलिए, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी कि इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला करके दिखा रहे हैं हम आपको, यानी कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए √2 को लिखा क्या जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर √1+1। अब यहाँ पर भी घात 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी घात 2 लगाएंगे, तो इस √2 को ये लिखा जाएगा। अब चलिए समझिए, अब सभी बच्चे निकालिए पटरी, पेंसिल, प्रकार, ठीक है। अब ये हमारी आ गई पटरी। तो पहले आपको एक रेखा बनानी है इस प्रकार, यहाँ से सभी बच्चे ध्यान समझना, ठीक है। ऐसे रेखा खींच लेनी है आपको, इधर से खींचिए, जहाँ पे सेंटीमीटर है उधर से खींचिए आप। तो जैसे हमने ये रेखा खींची इस प्रकार, ये तो आपको इस पे नंबर देने, पटरी को भी हटाना नहीं है, रेखा खींच के पटरी को दबाए रखिए। तो यहाँ से नंबर देने हैं। मान लो हमने 2 से स्टार्ट किया, देखो 2 से, 2 पे देना 2, 4, 6, 8, 10,
ऐसे करके पॉइंट देना है, यानी कि 2 4 6 8 10 पे पॉइंट देना है आपको। अब थोड़ा इनको डार्क कर, यानी डार्क थोड़ा कर दो जो दूर से दिखाई दे, ऐसे करके इस प्रकार। और यहाँ पे लगा दीजिए एरो का चिन्ह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट 0 होता है, फिर 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 3 होता है, और ये 4 होता है। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना 1 है, 1, तो 0 से लेके 1 तक खींचिए। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते, 3 तक खींचते। यहाँ पर 1 है, 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी से लाइन खींच दीजिए आप ऐसे करके। ये लो हमने खींच दी, तो आप भी खींच दीजिए। अब उठाइए चांदा जल्दी से खटाक से। अब यहाँ से बना 90 अंश कोण बनाना हमें, तो 90 अंश कोण बनाएंगे, ऐसे रखेंगे चांदा, और यहाँ से हमें 90 अंश कोण बना देना है। और आपने 90 अंश कोण चांदी के साथ से बहुत कोण बनाए होंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट एक सीधे में रखिए ऐसे करके। अब पूरा मिलाना नहीं है, पूरा मिलाना नहीं, बस थोड़ा मिला दीजिए, इतना ऐसा करके, यानी आधे से कम मिलाइए आप। ठीक, जैसे ये दूरी इतनी है तो आधे से कम मिलाओ, आधा मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख दो ए, छोटा सा लिख दो ए। अब बेटा ये दूरी हमारी कितनी थी, 1 थी, ये वाली दूरी हमारी 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 आप। ये नंबर नहीं है, नंबर तो 1 2 3 ये बिंदु है हमारे, लेकिन ये वाली दूरी हमारी 1 है। कितनी, 1 है। अब ये दूरी 1 है, अब 1 का चाप भरेंगे हम, प्रकार में भरना है 1 का चाप। और ये दूरी हमारी सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, इसमें कोई दूरी सेंटीमीटर मीटर में नहीं चलती है, कोई दूरी का मात्रक नहीं इसमें। तो ये वाला 1 है, तो प्रकार में दूरी भरिए 1 देखो भरी हुई है हमारी। ठीक है, अब प्रकार की नोक यहाँ रखिए, इसको ऐसे यहाँ से मिला चाप लगा दीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे करके हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे लिख दो सी, यहाँ पे लिख देना आपको सी। बी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ए और बी लिख दीजिए यहाँ पर बी। अब इस बिंदु को, इस वाले बिंदु को इस 0 को मिला दीजिए यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है हमारी, ये वाली दूरी 1 है, ये वाली दूरी 1 है, और ये दूरी भी 1 है, ये दूरी 1 है। तो यहाँ पे हमें 90 अंश कोण बनाया था। अब देखो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी। अभी सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ये जो 0 है हमारा, 0 है, ओ का भी काम करेगा। तो यहाँ पे लिखना हमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये कर्ण, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो कर्ण कौन सी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, जो खड़ी हुई भुजा होती है लंब होती है, और जो लेटी हुई भुजा होती है आधार होती है। तो चित्र में लिख लीजिए, ये वाली भुजा कर्ण है, ये वाली भुजा आधार है, और ये वाली भुजा लंब है। तो मान लगा दीजिए कर्ण, तो ओ बी कर्ण, इसकी माप पता नहीं हमें, तो इस जिसकी माप ना पता उसका नाम लिख लिया करो। तो इसकी हमें माप पता नहीं है, तो इसका नाम है ओ बी। तो यहाँ पे लिख लो ओ बी का वर्ग बराबर, ये वाली भुजा आधार कहलाती है, तो इसकी माप 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लो, और ये 1 का वर्ग प्लस लंब, ये वाली भुजा कितनी हमारी 1 है, तो 1 का वर्ग कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। तो ओ बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो इधर से घात हटेगा तो अंडर लग जाएगा, तो ओ बी बराबर हो जाएगा √2। तो प्यार बच्चों जो ये वाली दूरी निकली हमारी, ये वाली दूरी निकली √2 निकली है। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना है। इतना काम करने के बाद अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है हमें, प्रकार की नोक इस 0 पे रखनी है, और पेंसिल की नोक बी पे रखनी है। इस प्रकार ऐसे रख लीजिए, आराम से देख लीजिए। प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक बी पे रखनी है। अब यहाँ से नोक रखने के बाद अब यहाँ से चाप लगेगा। ठीक है, ए यहाँ से थोड़ी दूरी जाना होगी, ऐसे लगाइए चाप, ऐसे लाइए, ऐसे इस प्रकार ऐसे घुमाइए, और ये यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ दीजिए, हटाइए इसको। अब यहाँ पे लिख दो ओ ए बी, यहाँ लिख दो सी। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा हमारा सी। कौन सा बिंदु हो जाएगा, सी। और यहीं पे √2 हो जाएगा हमारा। अरे भैया ये कितनी दूरी ली हमने, √2 ली है ना,
तो ये अगर ये वाली √2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी √2 हो गई हमारी। अब समझिए नई लाइन से लिखना है हमें इसके आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे OB बराबर OC। क्या लिखना है, यानी ये दोनों रेखाएं बराबर है, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों बराबर है। तो भाई लिखा हमने OB बराबर OC और बराबर √2। बस प्यारे बच्चों यही प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बस यहीं तक है इतना। चलिए हिंदी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद हमारा √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो पहले √3 को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो √3 को लिखा जाता है 1 + 1 + 1, इनके ऊपर घात 2 लगाई जाती है ऐसे करके, और ये हो जाता है √। तो 3 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब चलिए समझिए, पैमाना उठाइए अपना सब बच्चे। चलिए भाई हमने भी पैमाना उठा लिया अपना। तो पहले पटरी से आपको एक संख्या रेखा बना लेनी है इस प्रकार। इधर से थोड़ा खींचे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे ऐसे करके खींच देना आपको भी। अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करिए, 2 से स्टार्ट करिए। 1 2 के बाद 4 पे लगाइए, 4 के बाद 6 पर, 6 के बाद 8 पर, 8 के बाद 10 पर। ठीक, 10 पे लगाओ, मतलब कोई दिक्कत, 4-5 बिंदु लगा लिया करो बस। यहाँ पे लगा लो एरो का चिन्ह, इधर लगा लीजिए एरो का चिन्ह यहाँ पर भी। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। अब समझिए ध्यान से। अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी, 1 है, 1। तो आपको 1 तक खींच देना है, 0 से 1 तक ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दो। ठीक, इसी को थोड़ा डार्क कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे खींच दीजिए, इतना बस। इतना, ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमें 90 अंश कोण बनाना चांदी के सहायता से। चलिए समझ, चांदा उठाइए। तो यहाँ से ऐसे करके 90 अंश कोण बनाइए, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए ऐसे करके। पॉइंट रखने के बाद चांदी को उठा लीजिए। अब यहाँ से बिल्कुल एक सीध में करिए। ये रेखा पूरी नहीं मिलानी है आपको, बस थोड़ा आधे से कम या आधे से ज़्यादा करना, बस इतना इतना। ठीक, यहाँ पे लिख दो A। और प्यारे बच्चों ये कोण बन गया 90 अंश का, तो यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये वाली दूरी कितनी, 1 है, तो प्रकाल में 1 की दूरी भरिए। तो ये प्रकाल है, प्रकाल में 1 की दूरी भरनी ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 1 की दूरी हो गई है, प्रकाल की नोक 1 पे रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम B, क्योंकि A यहाँ है, B यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर हमें। फिर इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे, यानी इस वाले बिंदु को और 0 को, इसको मिलाएंगे हम। ऐसे करके भी मिल गया हमारा। अब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है हमारी, ये वाली दूरी 1 है और ये वाली दूरी भी 1 है। तो मैं ये वाली दूरी नहीं पता, तो ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में जो हमारा ये 0 है O का भी काम करेगा, OAB में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो इसमें ये वाली तो भुजा पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे OB का वर्ग। तो जो हमारा कर्ण हो जाएगा वो OB हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। इसका मान कितना, 1 है, तो 1 का वर्ग। ये लंब है तो इसका मान 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे OB का वर्ग बराबर ये 1 का वर्ग 1 होगा। ठीक है, ये 1 + 1, तो OB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2। इधर से घात हटेगा तो अंडरूट लग जाएगा, तो OB बराबर √2 इतना। तो OB का मान √2 निकल के आ गया, यानी जो इसका मान जो निकला है हमारा, जो हमारा इसका मान निकला, ये मान निकला है √2 इतना।
अब यहाँ से क्या करेंगे देखना। अब प्यारे बच्चों ये वाली रेखा, अभी एक ये वाला पॉइंट बचा हुआ है। पहले ये वाला एक था तो ये खींच दिया, फिर ये एक था तो ये 90 अंश कोण बना के चाप लगा दिया। अब ये वाला एक बचा हुआ है, तो अब ये वाला जब एक बचा तो यहाँ से इस रेखा के साथ 90 अंश कोण बनाएंगे दोबारा से। फिर चलिए समझिए, चंदा उठाओ। तो यहाँ पे अब की बार इस रेखा को दबाना है इसको। तो यहाँ प्रकाल की नोक को बीच वाला बिंदु यहाँ से दिखना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। और 90 अंश पे लगा लो टिक, ये रहा हमारा 90 अंश यहाँ पर। अब यहाँ से तो चांदा रखिए, ये वाला पॉइंट है, ये देखो ये यहाँ से पूरा नहीं, मैं थोड़ा सा हल्का सा मिला देना, बस इतना कर दीजिए आप। अब फिर दूरी एक भरिए, क्योंकि ये वाली दूरी एक की है तो प्रकाल में दूरी एक भरो। ये हमारी दूरी एक पहले से नपी हुई है, तो प्रकाल की नोक यहाँ और ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे काट दीजिए। प्रकाल का काम खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 यानी OAB यहाँ पे लिख दो C। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। ऐसे करके ये से मिल गया, तो ये वाली दूरी एक है, ये वाली एक है, ये √2 है और ये वाली दूरी हमारी एक है। अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये कर्ण देखो, ये 90 अंश का कोण है हमारा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसका मान पता नहीं, तो ओ भी लिख लीजिए यहाँ पर। OB का वर्ग बराबर आधार, तो ये वाला आधार हो जाएगा। जब ये वाला आधार हो जाएगा तो इसका मान √2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 का वर्ग प्लस लंब, ये लंब कितना एक है तो 1 का वर्ग। तो इसका मान हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो इस 2 से ये √ कट जाएगा, इस 2 से ये √ कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा, 3 इधर चलेगा हमारा OB का वर्ग। अब प्यारे बच्चों इधर से हाथ हटेगा तो इधर √ लग जाएगा, तो OB बराबर निकलेगा √3 इतना। यानी इस चित्र में जो इसका मान निकला हुआ √3 निकला हुआ, यानी इसका मान जो है वो कितना √3 है। अब √3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए समझिए, प्रकार उठाइए सभी बच्चे। पहले तो नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, नोट करिए आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे 0 पर, प्रकार की नोक 0 पे, पेंसिल की नोक C पे रखना है ऐसे करके। तो फिलहाल हमारी दूरी सही भर गई है ऐसे, ठीक। ये दूरी भरने के बाद प्रकार की नोक रखो 0 पर और यहाँ पे रखो C पे। अब इसको नीचे बढ़ाइए ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे ले लो D और यहीं पे होगा √7, √3 है हमारा, यहीं पे कितना होगा √3 होगा। तो बेटा ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी आपस में बराबर होती, तो नई लाइन से लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखना हमें OC बराबर OD। अरे भैया ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है, तो OC बराबर OD और बराबर √3। तो यही हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न का हल। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न है √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो √5 को पहले लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो √5 को लिखेंगे √5 बराबर, तो प्यारे बच्चों √5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है, 4 है। तो यहाँ पे 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। और इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 + 1 इस प्रकार, और यहाँ पे 1 पे घात 2 लगा देंगे। अब समझिए, अब सभी बच्चे निकालिए पटरी, प्रकाल, पेंसिल। तो इस पटरी से संख्या रेखा बनाएंगे एक हम, इस प्रकार आपको खींच देनी संख्या रेखा एक बिल्कुल सीधी ऐसे करके। अब इस पर पॉइंट देने, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट करिए 2 से, 2 4
6, 8, 10, 12 ऐसे करके। यहाँ पे लिख लो 0, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिख लो 5, यहाँ लगा दो एरो का चिन्ह ऐसे करके। अब समझना ध्यान से। तो प्यारे बच्चों ये कितना है, देखिए ये हमारा 2 है। कितना, ये 2 है। तो यहाँ पर 2 तक खींचनी है रेखा हमें। कहाँ तक खींचनी है, 2 तक। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते, लेकिन यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींचनी है पटरी के द्वारा। तो दोबारा से पटरी रखेंगे, दोबारा लाइन फिर खींच दीजिए आप ऐसे करके। ठीक है। अब यहाँ से बनाना 90 अंश कोण, यहाँ से बिंदु, यहाँ से बनाना 90 अंश कोण। चलिए समझिए, ए ऐसे करके यहाँ से 90 अंश पे पॉइंट टिक लगा दीजिए ऐसे करके। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप। पूरा नहीं मिलाना है, खाली थोड़ा मिला दीजिए बस इतना ऐसे करके। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है हमारी। तो यहाँ पे लिख दो 2 ऐसे करके। यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारी भैया 2 दूरी। तो देखो ये वाला 2 हमने ये वाला खींच दिया। अब ये वाला 1 बचा हुआ। अब प्रकार में दूरी भरिए 1 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर काम नहीं करेगा, 1 की, ये मात्रक नहीं है हमारे, 1 की दूरी भरनी है। इस प्रकार में 1 की दूरी भर ली तो प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे ऐसे करके यहाँ पर। और ये जब 1 का चाप लगाएंगे तो बाद में इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। मिलाइए इसको, यहाँ से इस 0 को यहाँ तक मिलाना। ठीक है। ये अब ये 0 हमारा ओ का भी काम करेगा। ठीक है, ये 0 भी है और ओ का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा यहाँ पे। हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देना हमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 1 है। कितनी, 1 है। तो यहाँ पे नाम लिख लो A, यहाँ लिख लो B। अब ये वाली दूरी हमारी 2 है और ये वाली दूरी हमारी 1 है और ये वाली दूरी हमें नहीं पता है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में देखो ये हमारा 90 अंश है, तो ये 90 अंश कोण बनेगा। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, ये वाली भुजा कहलाती है आधार और ये वाली भुजा कहलाती है लंब। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, ये वाली आधार है और ये वाली लंब है। तो यहाँ पे देखो कर्ण, इस यानी ये वाली भुजा हमारी 2 है, ये वाली भुजा 1 है और ये वाली कितनी है पता नहीं है। तो जब ये वाली भुजा पता नहीं तो इसका नाम OB लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे OB का वर्ग बराबर, और ये आधार हमारा कितना 2 है तो यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस ये लंब कितना 1 है तो यहाँ पे 1 का वर्ग। तो ये OB का वर्ग बराबर ही हो जाएगा 4 + 1। तो OB का वर्ग बराबर ही हो जाएगा 5। इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा OB बराबर √5। ठीक। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो OB दूरी है, यानी जो ये वाली दूरी है हमारी OB, इसका मान निकला √5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रकार उठाएंगे। अब यहाँ पे प्रकार की नोक हमें यहाँ रखनी है, प्रकार की नोक यहाँ पेंसिल की नोक बिंदु B पे रखनी है ऐसे करके। ठीक है, दूरी जल्दी खटाक से ले लो। ये दूरी लेने के बाद प्रकार की नोक O पे और पेंसिल की नोक B पे। अब इसको हमें नीचे तरफ खींच के लाना है ऐसे करके, यहाँ से ऐसे नीचे तरफ लाना है ऐसे करके ये। ठीक, इस प्रकार। और यहाँ पे लिख देना हमें, देखो बेटा A हमारा यहाँ पर है, A है ये यहाँ पे दूसरा नाम देंगे C, यहाँ पे दूसरा नाम आ जाएगा C और यहीं पे लिख देंगे √5 ये, यानी √5 कहाँ पर है, यहाँ पर है ये। और जो हमने A नाम लिखा, A ये वाला बिंदु है और C ये वाला बिंदु है। तो यहाँ पर नीला लाइन से इसी के नीचे लिख देना है हमें OB बराबर OC, OB बराबर OC और बराबर √5। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप यहाँ से स्टार्टिंग से।
तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है √7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए √7 को हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से √7 बराबर इसको लिखेंगे हम 4 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके। तो यहाँ पर इस 4 को फिर दोबारा से फिर लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2 ऐसे करके। ठीक, अब चलिए समझिए। तो अब यहाँ से बनाएंगे संख्या रेखा, एक बनानी संख्या रेखा हमें, और ऊपर कम से कम 5-6 लाइनें छोड़ के बनानी है आपको संख्या रेखा, क्योंकि चित्र ऊपर की तरफ जाएगा ये। इस प्रकार संख्या रेखा बनाएंगे। अब इसमें जो पॉइंट देंगे हम एक छोड़ के देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 है तो इस 1 से स्टार्ट करिए आप, 1 से फिर 2 छोड़ के 3 पे लगाइए, फिर 4 छोड़ के 5 पे पॉइंट लगाइए, इसके बाद 5 छोड़ के 7 पे लगाइए और इसके बाद 8 छोड़ के 9 पे लगा दीजिए इतना। ठीक, अब बैटरी को हटा दीजिए। अब इन पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दीजिए जिससे कि हमें दूर से दिखाई दे इस प्रकार। अब यहाँ पे एरो का चिन्ह और इधर भी लगा लीजिए आप एरो का चिन्ह लास्ट में भी। चलिए समझिए, यहाँ पे लिखना 0, यहाँ पे लिखना 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4। अब प्यारे बच्चों देखो ये कितनी नंबर 2 है, 2, तो 0 से लेके 2 तक पटरी खींचिए, यानी लाइन खींच दो 0 से लेके 2 तक, ये ऐसे करके 0 से 2 तक खींच दिया हमने। ठीक है, अब पटरी से ही आपको ये लकीर खींचनी है, नहीं तो हमारी तरह हाथ से खींच दो। अब इसके बाद यहाँ से नंबर 2 से बनाना हमें 90 अंश का कोण नंबर 2 से। चलिए चांदा उठाइए। तो ये लो बेटा हमने बना दिया 90 अंश का कोण ऐसे करके, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए इस प्रकार। इसको हटाइए। अब ये वाला जो पॉइंट है तो इसको मिलाना नहीं, पूरा नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा खींच दीजिए ऐसे करके, नेक हल्का सा, आधे से कम थोड़ा खींचना है ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख देना आपको ए लिख देना है और यहाँ लिख देना है, अभी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये वाली दूरी या थोड़ी गलती कर दी हमने, ये वाला 1 नहीं लिखा। देखो ये 4 को लिखा 2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2, ये वाला 1 बच गया था हमारा, +1 पे घात 2 ऐसे करके। अब समझिए, अब यहाँ पे ये 2 की तो रेखा खींच दी हमने। अब ये 1 है, ये 1 है तो 1 की यहाँ से खींची जाएगी। तो पहले 1 की रेखा खींचने के लिए प्रकार में दूरी भर लो 1 की। तो ये हमारा प्रकार है तो 1 की दूरी भर लो ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे करके चाप लगा दीजिए आप। अब यहाँ पे नाम लिख दो, ओ जो 0 हमारा ओ का भी काम करेगा। ठीक है, OAB, यहाँ पे B लिख दीजिए। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मात्रक है, और ये दूरी हमारी 1 है। हमें ये वाली दूरी नहीं पता, तो ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये वाला कोण 90 अंश का है, तो ये वाली भुजा हमारी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाती है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज OAB में तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो ये हमारी कर्ण है, तो इसके माप हमें पता नहीं, तो इसका नाम है OB लिख लेंगे यहाँ पर हम, OB का वर्ग बराबर। अब ये आधार है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे प्लस ये L, यानी ये लंबाई हमारी, ये लंबाई L4 लंब है हमारा। ठीक, इसका मान 1 है तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे, तो आप लिखेंगे OB का वर्ग बराबर, तो ये 2 दूनी 4 + 1, तो OB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा 5, तो इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो OB बराबर हो जाएगा √5 इतना। तो OB
यानी जो इसका मान निकला है प्यारे बच्चों, इसका मान निकला है √5, √5। अब आगे क्या करेंगे देखना। अब इसके बाद ये वाली भी दूरी ले ली थी हमने, ये ले ली। अब ये वाली दूरी बची हुई है। अब यहाँ से दोबारा से फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ से। अब ये वाली रेखा दाबेंगे, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, जो ऊपर थोड़ी निकल गई, इससे कोई मतलब नहीं है। इस वाली रेखा के साथ, इस वाली रेखा के साथ 90 अंश कोण बनाना है हमें। चलिए समझिए। तो चांदों को ऐसे रखेंगे यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ से देखेंगे, ये वाली नीचे वाली रेखा दाब लेंगे पूरी। देखो ये वाली दाबेंगे हम पूरी, ये वाला बिंदु बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे 90 अंश पे लगा देंगे टिक। ऐसे टिक लगाने के बाद इसको उठा दीजिए। तो यहाँ से भी थोड़ा मिलाना है आपको, पूरा नहीं इससे, यानी यहाँ से इस वाले बिंदु को मिलाना नहीं है, बस बिंदु को सीध में रखो और थोड़ी सी लकीर कर दो इस प्रकार। ये अब यहाँ से प्रकार में दूरी फिर 1 की भरनी है आपको। तो हमारी देखो 1 से पहले बई वाली दूरी रखी है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक से ऐसे चाप लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पे लिख दो B, यहाँ पे लिख दो C। तो ये वाली दूरी बेटा 1 की है हमारी, तो 1 लिख लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे पटरी के द्वारा, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम। फिर ऐसे करके हमें मिला देना है इस प्रकार। ये अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी √5 है, ये वाली दूरी 1 है। तो अब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह लगा लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBC में, OBC में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसमें कर्ण हो जाएगी, तो इसका नाम OB है, सॉरी OC का वर्ग बराबर ये वाली भुजा आधार है, तो √5 का वर्ग प्लस ये वाली भुजा लंब है, तो 1 का वर्ग। तो इस 2 से ये √ कट जाएगा, तो 5 बचेगा और प्लस 1 है हमारा, ठीक। 1 का वर्ग 1 होता है। तो यहाँ पे OC का वर्ग बराबर ये 6 हो जाएगा। तो इधर से घात हटेगी तो √ लग जाएगा। तो OC बराबर √6 इतना। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो मान निकला है, ये OC का मान निकला, ये वाला निकला √6, √6। तो ये वाला जो मान निकला √6 निकला। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो बेटा ये वाली 2 हमने खींच दी थी, एक बार फिर समझो। ये वाली 2 खींची थी, फिर ये वाली 1 खींची थी, फिर ये वाली 1 खींची है, ये वाली, अब ये वाली 1 बची हुई है। फिर दोबारा से फिर इसके साथ 90 अंश कोण बनाएंगे, अब इसके साथ 90 अंश कोण बनाएंगे। चलिए समझिए। तो चांदा रखिए, फिर यहाँ पे ऐसे रखना चांदा आपको, ऐसे करके ये वाला बिंदु यहाँ से दिखना चाहिए आपको ऐसे, ये लाइन पूरी दब जानी चाहिए। तो यहाँ से 90 अंश का रख के यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, ऐसे करके हमें कहाँ पे लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना है ऐसे करके, ठीक है। अब इस चांदी को हटाइए। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है आपको, और ये पूरा नहीं, थोड़ा ही मिलाना, पूरा नहीं मिलाना आपको, ठीक है। थोड़ा ही मिलाना है, इतना खाली बस यहाँ से। अब पटरी में दूरी भरिए 1 की। जब पटरी में दूरी भरेंगे, सॉरी प्रकार में, तो देखो हमारी 1 की दूरी पहले से भरी है ये, ठीक। थोड़ी कम हो गई शायद, दूरी कम ज़्यादा नहीं होने, अगर दूरी कम ज़्यादा हो जाए सही कर लेना अपनी। तो ये 1 की हो गई हमारी दूरी। अब प्रकार की नोक यहाँ रखनी है इसको। अरे यार जी क्या हो गया, अब तो यार प्रकार इतने घटिया आ रहे हैं, बताओ। अभी नया प्रकार, हालत ख़राब हो गई इसकी। तो 1 की दूरी लेके प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ पे तो चाप लगा दीजिए ऐसे करके। जब यहाँ पे हम चाप लगा देंगे तो यहाँ पे नाम लिख देंगे, देखो ABC, यहाँ पे लिख दीजिए D नाम, ठीक। अब इस बिंदु को यहाँ से बेटा, इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है हमें। मिलाइए आप भी, यहाँ से इसको मिला दीजिए। फिर ऐसे करके। तो भैया ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी हमारी 1 है, ये वाली दूरी 1 है, ठीक है। जब ये वाली दूरी 1 है हमारी, तो ये कितनी होगी, देखो ये वाली दूरी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, फिर ये 1 थी, फिर ये √5 है, फिर ये 1 है, फिर ये वाली दूरी √6 है, तो ये 1 है। तो अब ये वाली कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCD में, OCD में। तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी तो इसका नाम है ओडी, ओडी का वर्ग बराबर ये वाली भुजा आधार कहलाएगी तो √6 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे √6 का वर्ग और प्लस ये वाली भुजा लंब कहलाएगी तो 1 का वर्ग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इस 2 से ये √ चला जाएगा तो 6 + 1 तो OD बराबर हो जाएगा हमारा 7। ठीक, फिर इधर से घात हटेगी तो उधर √ लग जाएगा तो OD बराबर हो जाएगा √7 इतना। अब समझिए, तो इतना काम करने के बाद जो OD की मान यानी OD का मान √7 निकला है तो यहाँ पे लिख देना √7 ऐसे करके √7। अब समझिए क्या करेंगे लास्ट में। अब प्रकार उठाइए सब बच्चे अपना अपना। तो प्रकार उठाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पे D पे रखनी है हमें। ठीक, ऐसे करके। और प्यारे बच्चों मेरा प्रकार यार हल गया, निकल गया यहाँ से बॉन्ड से, और कोई गलत ना हो जाए। चलिए देखिए, प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ रखो। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से एक चाप लेना, ऐसे खींच के लाइए आप यहाँ तक ऐसे। ये हो गया, काम हो गया। ठीक, ऐसे कर खींच दीजिए आप भी। अब यहाँ पे ABCD यहाँ पे लिख लीजिए नाम E, यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारा E ऐसे करके। जब यहाँ पे E हो जाएगा तो यहीं पे लिख देना है √7। तो जो √7 आएगा बेटा यहाँ पर आएगा इस वाले बिंदु पर। तो अब यहाँ समझिए नई लाइन से लिखना है हमें, यानी ये वाली दूरी यानी OD बराबर OE ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना हमें OD बराबर OE और बराबर √7। बस प्यारे बच्चों यही प्रश्न हमारा हल हो गया। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। तो कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में आपको जरूर बताना वीडियो को कैसा यानी वीडियो हमारा कैसा लगा है।